आप हमारे परिवार से मिलकर बहुत खुश होंगे, खासकर हमारी माँ से। हम भी एक माँ हैं बेटा, अपने बेटे को खोजने यहाँ आए थे, पर राम जी को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक ऐसे हवा कैसे चली? ये दिनेश जी बाबू। ये अंशुमन सुमन को लेने गया था ना जी। रामचरितमानस का पाठ भी समाप्त हो गया, अंशुमन अभी तक आया नहीं, पता लगाओ कहाँ है वो। जी बाबू, अभी पता करता हूँ। दादाजी मैं आ गया हूँ। चंदा, चलिए। माँ, 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 माँ आप ठीक तो है? भगवान का लाख लाख शुक्र है, हम अपने बच्चे को खोजने आए थे, जिसे 27 साल पहले हमने आपको सौंपा था। और भाग्य का खेल देखिए, आज इस बच्चे के कारण हम यहाँ पहुंच पाए। कहाँ है हमारा बेटा? बताइए ना, कहाँ है हमारा बेटा? कहाँ है हमारा बेटा? कहाँ है हमारा बेटा? अरे बताइए ना, कहाँ है हमारा बेटा? चलो
गलती से ही सही, तीर सही निशाने पे लग ही गया। ये किसके बारे में बात कर रही है? आपने इन्हें देखकर ऐसे क्यों रिएक्ट किया? मां, मैं कुछ पूछ रहा हूं, ये किसके बारे में बात कर रही है? तुम्हारे बारे में बात कर रही है अंशुमन। ये तुम्हारे बारे में बात कर रही है अंशुमन। बेटा, तुम हमारे बेटे हो। तुम हमारे बेटे हो। अंशुमन जी, अंशुमन जी, क्यों आई हो? क्यों आई हो? क्यों? 27 साल पहले तुमने अपने दूध मुहे बच्चे को हमारी गोद में डाला था, अंशुमन दिया था, एक जिम्मेदारी दी थी। तब से अब तक उस जिम्मेदारी को सीने से लगा के पाला है हमने, तुम्हारी अमानत समझ के। लेकिन अब वो हमारी सांसों की डोर है। अगर खिंच गई तो इस मां को मरते देखोगी तुम। आज तुम्हें जिंदा सामने देखकर हम क्या समझे? उस दिन तुमने हमारे सामने मरने का नाटक किया था, अपने बच्चे को बचाने के लिए छल किया था हमसे। नहीं सुरभि जी, आप तो इस औरत की रक्षक हैं। आपके साथ छल करते तो भगवान चमत्कार नहीं करते। हम मरने ही वाले थे, पर भगवान की कृपा ने हमें बचा लिया और हम नहीं मरे।
बहुत बदहाली में जिंदगी बिता रहे थे, समय से आपके पास नहीं पहुंच पाए। जब तक आपका पता चला, आपका परिवार और हमारा बबुआ सबको किस्मत ने हमसे दूर भागलपुर में पटक दिया, जिसका पता ना हमारे पास था ना हमारे किसी जानने वाले के पास। वो तो आज किस्मत ने करवट ली और आपकी बहू सुमन हमें टकरा गई और यहाँ ले आई। तब जाके हमें हमारे बेटे का पता चला। शायद भगवान ने हमें इसीलिए जिंदा रखा था कि आखिरी बार अपने बेटे से मिल ले, जिस बेटे को दूध तक ना पिला सके, मरने से पहले उसको देख ले। एक विनती है और एक माँ की विनती आपको माननी पड़ेगी। हम दोनों अंशुमन की माँ है, उसकी भलाई ही चाहेंगे। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, इसके आगे का सच अंशुमन या परिवार के किसी सदस्य के सामने ना आए, नहीं तो हमारा पूरा परिवार बिखर जाएगा। पूरा परिवार बिखर जाएगा हमारा। आपका परिवार, अंशुमन, सब आपका है सुरभि जी। हम सच्चाई बताकर इस परिवार की शांति नहीं छीनेंगे। बस आपसे एक ही प्रार्थना है, बस कुछ दिन उसे अपने पलकों की छांव में बसाने दीजिए कि बाकी की उम्र उन यादों के साथ जी पाए। अंशुमन जी रुक जाइए, संभालिए खुद को प्लीज। क्या कर रहे हैं आप? संभालिए खुद को। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। समझ सकते हैं अंशुमन जी, इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे होंगे, कितने सवाल होंगे आपके मन में, लेकिन ऐसे खुद को चोट पहुंचाने से क्या होगा। प्लीज आप खुद को चोट मत पहुंचाइए। मैं आपके साथ, आपकी सुमन आपके साथ ही है। तुम्हारे मन में जो भी दर्द है, गुस्सा है, सब उतार दो हम पर। क्यों दूर रखा मुझे खुद से? अगर मैं आपको चाहिए ही नहीं था तो पैदा क्यों किया मुझे? क्यों मिली मुझसे आज? क्यों? भगवान को हमारी 27 साल की दुर्दशा पर तरस आ गया, जो आज तुमसे मिलने का सहयोग बन गया। ऐसी कौन सी माँ होगी जो बच्चे को 9 महीने कोख में रखेगी, पैदा करने की पीड़ा झेलेगी और फिर से अपने आप से अलग कर दे। हमारी कुछ मजबूरी थी जो तुम्हें अपने सीने से लगाकर नहीं रख सके। आज 27 साल बाद हमारे कलेजे को ठंडक पड़ी, जब तुम्हें अपना इतना पास महसूस कर रहे हो। नहीं, ऐसे अचानक से मेरी जिंदगी में आकर आप ये मत सोचिए कि मैं आपको अपनी मां के रूप में स्वीकार कर लूंगा।
मैं मानता हूं कि आपने मुझे जन्म दिया है, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी यशोदा मां को ही मां का दर्जा दिया है और उन्हें ही देता रहूंगा। आपने मुझे जन्म दिया है और मैं आपकी ममता की इज्जत करता हूं, और वो इज्जत करना भी मुझे मेरी यशोदा मां ने सिखाया है। बेटा, ऐसा ही होना चाहिए था। हम तुम्हारी मां से तुम्हें छीनने नहीं आए हैं। ये पाप तो हमसे होगा भी नहीं। मरने से पहले बस तुम्हें देखना चाहते थे, वो पूरा हो गया। न देवकी ने यशोदा से कन्हैया को वापस मांगा था, न हम तुम्हें मांगेंगे। आप क्या कर रही? आपके हाथ जल जाते। अपने दुख को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कहा था ना हमने तुमको, अगर ये राज बाहर आया तो हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुमने ये राज रखने की बजाय हमारे अतीत की किताब का सबसे बड़ा पन्ना जिंदा कर दिया, हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया। सुमन, इसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। सुमन, कभी माफ नहीं करेंगे। सालों से हमने अपने परिवार को समेटे रखा, अपने परिवार को एक डोर में बांध के रखा, लेकिन सुमन तुम्हारे एक कदम के कारण हमारा पूरा परिवार बिखर गया। आग में धधकते हुए कोयले की तरह हमारा परिवार भस्म हो जाएगा। सुमन, फिर ना हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे, ना पति को, ना अपने परिवार को। जब चंदा का पूरा सच तुम्हारे सामने आएगा ना सुमन, तो जो परिवार तुम चाहती थी तुम खुद अपने हाथों से उसे खो चुकी होगी। क्या है चंदा मामा सच? ऐसा क्या सच है जो अगर परिवार के सामने आ गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा? सुरभि माँ, हमें बताइए। सुरभि माँ बताइए, हमें वो सच बताइए। सुरभि माँ, आपने हमें इस घर की बहू से पहले अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया था, अपने सुमन को। आप तो जानती है ना हमारे लिए परिवार का कितना महत्व है। आप बचाएंगे, हम इस परिवार को बचा देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। आप बस बताइए हमें क्या सच है। सुरभि माँ प्लीज बताइए। सुरभि माँ सच क्या है? अब तैयार हो जाओ सुमन, इस आग में हमारे परिवार के एक एक सदस्य को झुलसता हुआ देखने के लिए। आग नहीं भड़केगा, ये हमारा परिवार है, इस परिवार पे कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। अपने कलेजे पे पत्थर रखकर हमने सच को छुपा के रखा। सुमन, कुछ सच्चाइयां ऐसी होती है, कोई भी एक अपने कलेजे में छुपा ले तो तकलीफ सिर्फ एक कोई होगी, बाकी परिवार के सब लोग खुश रहेंगे। लेकिन सुमन, तुमने क्या किया? गड़े मुंडे उखाड़ कर रख दिया हमारे सामने। अब हम नहीं जानते उसका क्या अंजाम होगा। सुमन, हम अपने बच्चे को खोजने आए थे, जिसे 27 साल पहले हमने आपको सौंपा था। आज इस बच्चे के कारण हम यहाँ पहुंच पाए। ये जितनी सच्चाई तुम्हारे सामने आई है, पूरे परिवार के सामने आई है,
तुम नहीं जानती सुमन, इतना बड़ा बवंडर आएगा परिवार में कि हमारे परिवार का एक एक सदस्य दिन का के बिखर जाए। हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा सुमन, सब खत्म हो जाएगा। इस घर की बहू होने के नाते बताओ सुमन, इस परिवार को बिखरने से कैसे बचाओगी? बोलो सुमन, बोलो, इस परिवार को बिखरने से कैसे बचाओगी? सालों की तपस्या के बाद अपने हाथ से खाना खिला सकेंगे। माँ जी, कोई बात नहीं बेटा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम हमें सिर्फ माँ कहकर बुलाओगे। ये आप देख रही हो सुमन, जरा सी हवा लगने से कैसे भड़क रही है। तुम जानती हो इस आग के भड़कने का क्या अंजाम होगा? हमारा पूरा घर जल के भस्म हो जाएगा सुमन, पूरा घर जल के भस्म हो जाएगा। जाने में ही सही 27 साल इस बुझी हुई आग को तुमने फिर से हाथ दे दिए सुमन। अब तैयार हो जाओ सुमन, इस आग में हमारे परिवार के एक एक सदस्य को झुलसता हुआ देखने के लिए तैयार रहो सुमन। हमारा पूरा परिवार झुलस जाएगा इसमें। सुबीमा, आग नहीं भड़केगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम है ना, आपकी सुमन है। और अगर बात इस परिवार के झुलसने की है, तो इस परिवार को झुलसना तो दूर, हम इस परिवार पे कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। ये हमारा परिवार है, इस परिवार पे कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। सालों की तपस्या के बाद अपने हाथ से खाना खिला सकेंगे। माँ जी, कोई बात नहीं बेटा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम हमें सिर्फ माँ कहकर बुलाओगे। सालों की तपस्या के बाद अपने हाथ से खाना खिला सकेंगे। माँ जी, कोई बात नहीं बेटा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम हमें सिर्फ माँ कहकर बुलाओगे।